हेलो फ्रेंड्स, सुपर नेट मार्केट आयो पालो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, हम सबको जानेंगे। उससे पहले एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं, है ना। आज देखा जाए तो बाजार में कुछ खास एक्शन देखने को मिल भी नहीं रहा था, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। रिजल्ट से पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक एक हैवी स्टॉक है गाइस, और मर्जर के बाद कहने की बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन रही है एचडीएफसी बैंक की। बट अब जाकर के कहने की एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। 50% की कहने की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15,900 करोड़ का प्रॉफिट कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में। और जो ब्रोकरेज हाउसेस थे जिनकी एक्सपेक्टेशन थी वो कहने की 14,300 करोड़ के आसपास की थी, जो कि कहने की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेहतर है। तो जितने भी एस्टिमेशन थे सबको बीट कर दिया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड टुमारो। लेट्स सी, उस पे बेसिस पे काफी अच्छा मोमेंट देखने मिल सकता है। और देखा जाए तो इसीलिए कोई प्रतिक्रिया आज बाजार में नहीं थी, सारे के सारे रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी क्यों ना हो। और हम कल के दिन एक तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर लेते हैं गाइस, निफ्टी में क्या मोमेंट रहेगा। तो देखा जाए तो निफ्टी की रेंज सेम ही है, जैसे मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में कहा था कि 19,800 से 19,700 रुपए की रेंज है गाइस। यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी काम करती हुई दिखेगी। अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लो तो 19,800 का लेवल सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। तो ये पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,833, जो कि पिछले हफ्ते का हाई है। अगर मुझे कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन प्ले करनी है या यहां से एक बड़ी तेजी देखनी है तो 19,823 रुपए 833 रुपए सॉरी, उसके ऊपर निकलने का वेट करना पड़ेगा। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करे 15 मिनट तो यस यस डेफिनेटली यू कैन मेक अ फ्रेश पोजीशन। ऑलराइट, और ये जो टारगेट रहेगा, प्राइमरी जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,900, टेक्निकली 19,920। तो वहां तक की स्विंग आपको देखने को मिल सकती है। और आपको ये पता है कि एक गैप है जिसके बारे में मैंने बार बार कहीं डिस्कस किया है, और ये गैप आपको देखने को मिलता है 21 सितंबर का, जो कि एक बेरिश गैप है 50 पॉइंट्स का। तो वो सेटल आउट होता दिख सकता है, और हो सकता है ये तेजी, ये एचडीएफसी बैंक की न्यूज कहीं कि बैंक यहाँ पे निफ्टी को कहीं कि 20,000 तक भी लेके चली जाए, है ना। देखा जाए तो फ्रेश कॉलेटिंग सबसे ज्यादा 19,800 के बाद 20,000 के लेवल्स पे ही देखने मिलती है। तो वहां तक की अपसाइड ओवरऑल देखने को मिल सकती है। वहीं बात कर ले जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो 19,700 का लेवल सबसे ज्यादा पोट्राइटिंग होल्ड करा, और आज पूरे दिन इस लेवल को डिफेंड करता रहा है निफ्टी, है ना। तो कल के लिए भी यही इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, एक अच्छी पोट्राइटिंग होल्ड करता है। और अगर फ्लैट अगर खुल जाता है इन केस, हालांकि चांसेस कम है कि फ्लैट खुलेगा, गैपअप के साथ ही एक्सपेक्टेशन है, बट अगर फ्लैट खुल जाए 19,700 के लेवल्स को अप्रोच करे तो आप फर्स्ट डिप को एज अ बाई लेके चलो, खरीदारी में लेके चलो, और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो। कहीं इसके सेकंड सपोर्ट जो कि देखने को मिलता है 19,670 के लेवल पे, वहां पे लगाओ और अपसाइड की तरफ प्ले करो। बाकी अगर गैप अप होता है गाइस और 19,800 या 19,833 या 830 का लेवल अगर सस्टेन हो जाए तो भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी हाँ, अगर 19,800 के लेवल्स पे अगर गैप अप हो रहा है, वहीं पर अटकता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां से थोड़ी प्रॉफिटिंग देखने को मिल जाए। तो अगर गैप अप बहुत बड़ा है तो चेज मत करना गाइस, है ना। थोड़ी डिप आने का वेट कर लो, उसके बाद ही खरीदारी करके चलना। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की गाइस, तो निफ्टी को 19,670 675 के नीचे ही बेचना, जो कि सेकंड सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो बिकवाली निफ्टी को लेके जा सकती है कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर के लोस, जो कि 19,568 के लेवल्स हैं। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो 19,480 या मैं बोलूं 19,500 का लेवल बन जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे एक बुलिश गैप है, वो कवर अप कर सकता है। मैं तब भी दोनों तरफ के लेवल्स बता रहा हूं, इन केस अगर किसी तरफ का लेवल टूटता है तो आपको एक बड़ा मोमेंट प्ले करने को मिल जाए। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी मैं यही कहूंगा, अगर 19,800 19,700 में अगर फंसा मिल रहा है तो कुछ भी मत करना। आज के दिन भी साइडवेज बिहेवियर रहा, कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, कल के दिन भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है ना। अगर कोई बड़ा गैप अप लग गया या बाजार को ये न्यूज भी अगर पसंद नहीं आई, जो कि चांसेस बहुत कम है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी लग जाता है तो साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। सो वो भी एक सिचुएशन है। बाकी लेट्स सी, आइदर साइड के लेवल्स मैंने बता दिया। आई होप एक बड़ा मोमेंट देखने को कल के दिन मिल जाए, आपको एक अच्छी डिप मिल जाए, एक गैप अप के बाद फिर आपको दोबारा प्ले करने को मिले, तो मुझे लगता है काफी अच्छा मोमेंट बन सकता है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन रह सकती है। तो देखा जाए तो आज के दिन बैंक निफ्टी कुछ भी करता हुआ नहीं दिखा, है ना, रिजल्ट से पहले। और देखा जाए तो रेंज 44,500 से 44,000 की है एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 44,355 का लेवल, जो कि आज का हाई था। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो देखने को मिलता है वो है 44,500 के लेवल। अगर बैंक निफ्टी में एक बड़ा गैप अप लगे और 44,500 के लेवल से खुलता दिखे तो चेज मत करना। ऑलराइट, आप थोड़ी सी डिप का वेट कर लेना, अगर डिप मिल जाए तो खरीदारी करके चलो तो ज्यादा बेहतर है ना। बाकी अगर फ्लैट ओपन होता है उसके बाद लेवल टूटते हैं तो मेरा मानना है एक अच्छी तेजी बन पाएगी। बाकी ओवरऑल बैंक निफ्टी में एक इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए 44,500 के ऊपर। अगर ऐसा हो जाता है
तो ये तेजी कहीं कि बैंक निफ्टी को 44,700 के लेवल जो कि पिछले हफ्ते का हाई था, वहीं पे सेकंड टारगेट जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का जोन है गाइस 44,500 के बाद वो आता है 45,000 का लेवल। तो यहां तक के लेवल्स आपको, यहां तक की स्विंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। तो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो अगर बैंक निफ्टी इन केस अगर फ्लैट खुल जाता है तो उस हिसाब से 44,100 का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है गाइस, यही आपका एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। वहीं पे उसी जोन पे आप खरीदारी करके चल सकते हो और इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसके सेकंड सपोर्ट मतलब 44,000 के लेवल्स पे, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग बनी हुई है। बाकी जहां तक बात रही बैंक निफ्टी में एक बड़ी करेक्शन की, तो बैंक निफ्टी को 44,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो अगर 44 जाके नीचे अगर बैंक निफ्टी इन केस फिसल जाता है तो फिर गिरावट बढ़ करके इसको लेके जाएगी 9 अक्टूबर के लोस पे, जहां पे 120 पॉइंट का गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। ये लेवल है 43,798, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 43,800, तो वहां तक का डाउनसाइड मिल जाएगा। बाकी ये एग्जैक्टली अक्टूबर का भी लो है और सितंबर का भी लो है, तो अगर ये टूट जाता है तो फिर हो सकता है फिर आपको सीधे 43,000 के ही लेवल देखने को मिले, है ना। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल सब भी बता दिए हैं गाइस, ठीक है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की गाइस। अब बात लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए, निफ्टी के ऑप्शन चेन सबसे पहले देखेंगे, तो अगर यहां पे देखा जाए तो 19,600 और 19,700 ही है जिनमें काफी अच्छे पुट राइटिंग देखने मिलती है। तो आपका पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 19,700 और उसके बाद 19,600 का लेवल आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। तो वहीं पे हायर लेवल्स पे अगर बात कर ली जाए तो 19,800 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉल राइटिंग है, यहाँ पे 87 लाख को आई है और यही आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा, आज के लिए भी था, कल भी रहेगा। बाकी 19,800 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है शुरुआती आधे घंटे में, तो फिर मेरा मानना है यहां से और तेजी एक्सटेंड होगी। और देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग उसके बाद 20,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है कॉल साइड पे, जहां पे 73,89,000 को आई है। तो वो हमारे लिए एक टारगेट बन जाएगा 19,900 और उसके बाद 20,000 का लेवल। तो डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव गाइस, ऑलराइट निफ्टी के मामले में, ठीक है। तो एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है जिस तरह से 19,700 का लेवल डिफेंड कर रहा है निफ्टी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो 44,000 और 44,200 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो आपके लिए 44,100 200 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह, तो वहीं पे 44,000 का लेवल इस हफ्ते का सपोर्ट रहने वाला है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर वहां में एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोनों में ही कहने के 26 लाख और 23 लाख का वाई देखने को मिलता है ऑलमोस्ट। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाएगा इस तो 44,300 जहां पे 25 लाख का वाई है। टेक्निकली ये 44,350 का लेवल है जो कि आज का हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह इमीडिएट बेसिस पे काम करेगा। बाकी अगर गैप अप होता है 43,000 के लेवल्स पे, 44,300 के लेवल्स पे सपोर्ट ले ले तो भी आप खरीदारी करके चल सकते हो फिर, और उसको प्ले कर सकते हो 44,500 जहां पे सबसे ज्यादा कॉलेटिंग और यही सबसे बड़ा हर्डल भी है। यहाँ पे 27,78,000 का ओवाई है, ये आपके लिए नेक्स्ट हर्डल रहने वाला है। अगर 44,350 के लेवल पे अगर सस्टेन हो जाता है, छोटा सा ही गैप अप लगता है और उसको आप प्ले करो 44,500 रुपए तक, और 44,500 एक बहुत बड़ा हर्डल है, वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। लकली अगर वो लेवल अगर कट जाता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, है ना। और 44,500 का लेवल अगर निकल गया तो उसके बाद देखा जा सकता है कि इस हफ्ते में कहीं कि 45,000 के लेवल्स पे भी काफी हैवी ओआई इमर्ज हुआ है कॉल साइड पे, है ना। 30,36,000 का ओआई है सबसे ज्यादा, है। तो वहां तक भी कहीं कि बैंक निफ्टी फिर जा सकता है। ऑलराइट, तो मैं जो व्यू है यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। बैंक निफ्टी भी जिस तरह से 44,000 44,200 के को डिफेंड कर रहा है, अब जरूरत है सिर्फ 44,500 का लेवल को निकालने की। ओवरऑल निकल जाता है तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है। तो डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव गाइस। लेट्स सी, एचडीएफसी बैंक का जो Q2 का डेटा है वो भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है गाइस, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड टुमारो। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार कहीं के ठंडे बंद हुए। लेट्स सी आज शाम को कैसे मूवमेंट होता है उस चीज को तो हम देखेंगे। बाकी अगर बात कर ले यूरोजोन की तो गाइस यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। एफटीएसई सीएसई डैक्स सभी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं। बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार सारे रेड में क्लब बंद हुए हैं। वहीं पे अगर गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए तो गिफ्ट निफ्टी 19,740 के आसपास क्लोज हुआ है, जहां पे हमारा बाजार बंद हुआ है। तो एकदम फ्लैट क्लोजिंग है। लेट्स सी, सब कुछ एचडीएफसी बैंक रिजल्ट के पे ऊपर है जो कि पॉजिटिव है, और मेरा मानना है उसके भी यहाँ पे एक फ्लैट से एक बड़ा गैप अप या एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने लेवल्स आपको पूरी तरह से बता दिया। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, और यस डेफिनेटली अपने फीडबैक या अपने क्वेश्चन या अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हो। एंड डेफिनेटली गाइस, जैसे मैंने बोला कि 90% नॉट सब्सक्राइबिंग गाइस, कर दो गाइस। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इतनी क्वालिटी एनालिसिस लेके आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके चलिए, है ना। 90% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है गाइस। एकदम फ्री है, दबा दिया करो, है ना, सपोर्ट मिलता है। बाकी यस, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम,
इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, चाहे वो यूएस बेस्ड हो, चाहे इंडिया बेस्ड हो, सारी की सारी न्यूज़ेस आपको मिलती रहती हैं। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।